हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रेया। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में किंगडम मोनेरा को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने आर्की बैक्टीरिया को देखा था। आज हम लोग यू बैक्टीरिया को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे यू बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है। यू का मतलब होता है ट्रू। तो यहाँ पे हम लोग को ट्रू बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। और यू बैक्टीरिया का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है। रिजिड का मतलब होता है हार्ड, टफ टफ सेल वॉल होती है इनके पास। और मोटाइल भी होते हैं। मोटाइल होंगे तो इनके पास फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में जब टाइप्स ऑफ शेप्स देखे थे बैक्टीरिया के, तो उसमें हम लोग ने स्पाइरल शेप देखा था। स्पाइरल शेप में हम लोग ने देखा था यहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट था। तो ये जो फ्लैजेला है, ये मोटाइल मतलब चलने में हेल्प करेगा। तो अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल होंगे तो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें साइनोबैक्टीरिया को। तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं? मे बी यूनिसेल्युलर, कोलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मराइन और टेरेस्ट्रियल। मतलब इसमें हम लोग को वेराइटीज देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यूनिसेल्युलर मतलब एक ही प्रेजेंट होंगे, एक सेल के। फिर कॉलोनीज मतलब कॉलोनी फॉर्म करेंगे ऐसे ऐसे, ये हमारा कॉलोनियल हो गया। और फिलामेंटस मतलब क्या होता है? एक चेन फॉर्म करना, लॉन्ग चेन को हम लोग बोलते हैं फिलामेंटस। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में कैसा है, ये चेन के प्रेजेंट में फॉर्म है। तो ये हो गया हमारा फिलामेंटस और ये हो गया कॉलोनियल। और ये फ्रेश वाटर मतलब फ्रेश पानी में मिल सकते हैं, मराइन हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड पे मिलने वाले को हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। मतलब इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन प्लांट से सिमिलर है। ग्रीन प्लांट्स में हम लोग को क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे भी इनके पास भी, यू बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए रहता है जो कि कैसा है? ग्रीन प्लांट से सिमिलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ये लोग फोटोसिंथेटिक होते हैं और ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद फॉर्म करेंगे। ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल है, सिमिलर है। तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये लोग सनलाइट से अपना खाना खुद बना लेंगे। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलाटिनियस शीट। तो क्या होता है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया कॉलोनीज फॉर्म करती हैं, वो लोग किससे कवर रहते हैं? वो लोग जिलाटिनियस शीट से कवर होते हैं। जिलाटिनियस शीट का मतलब क्या होता है? जिलाटिनियस शीट एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक, उसको हम लोग जिलाटिनियस शीट बोलते हैं। और ये किससे बना होता है? पॉलीसेकेराइड से बना होता है। ठीक है। तो ये ऐसी लेयर फॉर्म करता है कॉलोनीज के बाहर। नेक्स्ट क्या लिखा है? दे ऑफ्टन ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ब्लूम का मतलब क्या होता है? ब्लूम का मतलब होता है ग्रो करना। तो ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज मतलब गंदे पानी में ग्रो करते हैं, पॉल्यूटेड होता है उस पानी में ये लोग ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? सम ऑफ देम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट। मतलब क्या हुआ कि इनके कुछ ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं हेटेरोसिस्ट सेल में। हेटेरोसिस्ट कैसी सेल है? स्पेशलाइज्ड है, एक सेल फॉर्म होती है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। इसकी एग्जाम्पल हो गए नॉस्टॉक और एनाबिना। अब हम लोग डायग्राम के थ्रू इसको समझे। डायग्राम ड्रॉ किया है जो कि है ब्लू ग्रीन एल्गी का या फिर साइनोबैक्टीरिया का। उसमें है ये नॉस्टॉक। नॉस्टॉक में क्या हो रहा था? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बीच में क्या है? हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट ही वो स्पेशलाइज्ड सेल्स है जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो बाहर एक शीट है जो कि किसकी है? म्यूसिलाजिनियस शीट प्रेजेंट है। तो ये हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक का डायग्राम। अब हम लोग समझेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटो। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि किंगडम मोनेरा दो टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता था। कौन कौन सा? ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में भी हम लोग ने देखा था दो टाइप था। कौन कौन सा? फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। अभी हम लोग ने देखा कि ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स को।
तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स में क्या लिखा है, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड NH3 एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर ATP प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ में क्या होता है, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट्स या अमोनिया, ये सबको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करता है, और जो एनर्जी रिलीज होती है फिर उसको एटीपी प्रोडक्शन में एटीपी का प्रोडक्शन करता है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन। ये क्या करता है, ये इसका एक और बढ़िया रोल है कि ये रिसाइकलिंग में भी हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल में इसका मेजर रोल प्ले करता है, जो कि है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आयरन में। ये हो गया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। अब हम लोग देखेंगे हेटरोट्रोफिक। अब देखेंगे हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया को। तो हेटरोट्रोफिक क्या होता था, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते लेकिन डिपेंडेंट होते हैं। तो ये क्या लिखा है, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मतलब ये बहुत ज्यादा होते हैं नेचर में। हम लोग ने पढ़ा था कि ऑटोट्रोफिक कुछ ही हो सकते हैं, बट ये बहुत सारे हो सकते हैं हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट, मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स, मतलब ज्यादातर ये लोग डीकम्पोजर्स की तरह बिहेव करेंगे। डीकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट्स। मतलब क्या हो गया, ये लोग डेड जो मरे हुए एनिमल्स और प्लांट्स होंगे उनका ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, मतलब बहुत सारे इसमें से कैसे ह्यूमंस के वेलफेयर में हेल्प करते हैं, ह्यूमंस के अफेयर्स मतलब डेली रूटीन में भी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया। जैसे कि सेकंड क्या लिखा है, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब बैक्टीरिया कर्ड का फॉर्मेशन करने के लिए भी हेल्प कर रही है। दूध से कर्ड बनाते हैं हम लोग, दूध से दही बनाते हैं, लेकिन दही कैसे बनता है, बैक्टीरिया की हेल्प से कर्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब मेडिसिन का भी फॉर्मेशन, अगर दवाई भी बनानी है तो बैक्टीरिया उसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट लिखा है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, मतलब लेग्यूम का मतलब क्या होता है, जैसे कि पी, मटर, चना, ये सब हमारे लेग्यूम्स हो गए, तो उसमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, बैक्टीरिया हेल्प करता है। नेक्स्ट साथ ही साथ ये पैथोजन कॉजिंग भी हो सकते हैं। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग, मतलब जो बीमारी फैलाते हैं। तो ये लोग ह्यूमन बींग्स में भी बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर सकता है, फार्म्स में भी कर सकता है, एनिमल्स में भी कर सकता है, और पेट्स में भी कर सकता है, यहाँ तक कि क्रॉप को भी ये खराब कर सकता है। तो क्या क्या कॉज कर सकते हैं, कौन कौन से डिजीज कॉज कर सकते हैं, फर्स्ट है कोलेरा, सेकेंड है टाइफॉइड, थर्ड है टेटनस और फोर्थ है सीट्रस कैंकर। तो ये 4 पैथोजन कॉजिंग को डिस्कस किया गया है, और ये लोग अलग अलग बैक्टीरिया से अलग अलग डिजीज हो सकती है। अब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, मेनली बाय फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। बाइनरी फिजन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो बाइनरी फिजन कैसा होगा, फॉर एन एग्जाम्पल ये मेरा बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये बैक्टीरिया में एक सेल प्रेजेंट है, बाहर वाली सेल वॉल हो गई, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, ये सेल हो गया हमारा, ठीक है, इसको हमने सेल बोल दिया। अभी क्या होगा, ये सेल ऐसे इलोंगेट होगा, फिर आगे जाके क्या होगा, ये ऐसे वॉल फॉर्म होगी और एक सेल इधर आ जाएगा, एक सेल इधर आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, देख सकते हो यहाँ पे एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो बैक्टीरिया ऐसे ही डिवाइड करता है, बैक्टीरिया फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, सेकेंड क्या लिखा है, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे फॉर्म स्पोर्स,
मतलब क्या होता है, कभी कभी वो अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है, जब कंडीशन उनके फेवर में नहीं होगी तो वो वाली कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन होती है। तो वो लोग स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे और रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, दे रिप्रोड्यूस सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन अनदर। तो यहाँ पे ये लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कब करते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, मतलब अगर जब डीएनए का ट्रांसफर करेंगे तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। प्रिमिटिव का मतलब होता है बेसिक टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया में, बट वो मेनली असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करता है, बट कोई कंडीशन की वजह से वो अनफेवरेबल मतलब स्पोर्स का फॉर्मेशन करके रिप्रोडक्शन करता है, और कभी कभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है डीएनए ट्रांसफर के थ्रू। तो ये हो गया 3 टाइप के रिप्रोडक्शन हम लोग ने देख लिए, बैक्टीरिया में कौन कौन से रिप्रोडक्शन होते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम देखा है, यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, जो कि बाहर है सेल वॉल, अंदर वाली है सेल मेम्ब्रेन और बीच में है डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल है। तो ये डीएनए का ट्रांसफर करेगा बैक्टीरिया के थ्रू और वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाएगा। तो आज हम लोग ने यू बैक्टीरिया को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा को कवर करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।